हे गाइस, तो मैं आज करने जा रहा हूँ द डेंजर्स इन माई हार्ट सीजन 2 एपिसोड 11 का एक्सप्लेन। अगर आप लोग ने इसके पिछले के एपिसोड नहीं देखे तो उन्हें भी जाके चेकआउट कर लो। मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। और एक लाइक भी जरूर कर देना। लाइक करने में सिर्फ आपको कुछ ही सेकंड लगते हैं, तो प्लीज कर दो लाइक मेरी इतनी मेहनत के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोगों को क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर कह रही होती है कि स्पोर्ट डे 19 दिन 18 घंटे 23 मिनट बाद होने वाला है। तो इस बार तुम लोग काफी जी जान से मेहनत करना, क्योंकि पिछली बार जो ब्लू टीम थी वो काफी ज्यादा बेकार प्रदर्शन किए थे, जिस कारण बड़ी मुश्किल से हम लोग थर्ड मार पाए थे। लेकिन इस साल मैं चाहती हूँ कि हम लोग की टीम जीते, इसलिए तुम लोगों को टीम वर्क और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और अगर हम लोग जीतेंगे तो मैं बाकी टीचर के सामने अपना सर उठा के चल सकती हूँ कि हम लोग स्पोर्ट डे में जीते थे। और क्योतारो तो कह रहा होता है ये इवेंट जो होता है हर एक साल, ये बिल्कुल ही बेकार है, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्लास ओवर होने के बाद क्योतारो के पास एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है क्या तुम नाइट बनने के लिए तैयार हो? तो क्योतारो कहता है किस चीज के लिए? तो वो बंदा बताता है कि हम मॉक क्लेवरी बैटल के लिए टीम बना रहे हैं और तुम पोनी जैसे दिखते हो इसलिए। लेकिन तभी यामादा कहती है कि ये पोनी ऐसा नहीं दिखता है, और यामादा थोड़ा गुस्सा हो रही होती है उस पे, इसलिए वो बंदा यामादा का फेस देख के वहां से चले जाता है। और अब क्योतारो वॉशरूम में आ जाता है, जहाँ पे वो अदाची को सब कुछ बता देता है। अदाची कहता है कि मैं इसमें ज्वाइन होना चाहता हूँ क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही मिक्सअप हो गए और हम लोग लड़कियों की चड्डी बनियान चुराएंगे। लेकिन क्योतारो मना कर देता है उसे। और फिर आगे अदाची बताता है कि तुम्हें पिछले साल स्पोर्ट डे में चोट लगी थी, सेंटीपीड रेस करते हो, वो भी यामादा के साथ। और फिर क्योतारो को याद आता है कि यामादा उसी के ऊपर गिर गई थी, और उसी के बाद क्योतारो पे सब लोग शक करने लगे थे कि क्योतारो ने जानबूझकर उसे अपने ऊपर गिराया था। और जब अदाची ने उसे पूछा था कि वो बिल्कुल ठीक है, तो यामादा ने उसे बताया कि हाँ वो ठीक है, और जो क्योतारो है उसने कुछ जानबूझकर नहीं किया था। और इससे पता चलता है कि जो यामादा है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और तभी हमने देखने की क्योतारो तो वहां से जा चुका होता है और वो जाते हुए कह रहा होता है सोचा जाए तो वो पहली बार था जब मैंने यामादा के साथ इनक्रप्ट किया था। और हमें फिर से वही स्पोर्ट डे वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और क्योतारो सोच रहा होता है कि ये मॉडल है, इसके साथ होना काफी ज्यादा अच्छा है और इसी बीच मैं कुछ फायदा भी उठा सकता हूँ। लेकिन तभी वो अपना सर दीवार पे मारते हुए कहता है कि ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। तभी वहाँ पे यामादा आ जाती है और वो कहती है क्योतारो जरा अपना हाथ दिखाना, और वो हाथ उठा के देखती है और कहती है कि पिछले साल जो तुम्हें चोट लगी थी वो थोड़ी थोड़ी अब ठीक हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा अभी भी निशान बच गया है, मुझे माफ कर देना इसलिए क्योतारो। और तभी हम लोग देखते हैं उसके पीछे अदाची होता है जो कि ये सब देख रहा होता है। और तभी वहाँ पे केंजाकी और एक और मोटा लड़का आ जाता है और वो लोग अदाची को बुलाते हैं, लेकिन वो उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। और अदाची केंजाकी से कहता है कि तुम अपने व्हाइट डे में यामादा और क्योतारो को भी साथ लेके गए थे, है ना? और केंजाकी उस मोटे लड़के से कह रहा था मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसे मत बताना, तुमने उसे क्यों बताया? अदाची क्योतारो के पास आके कहता है कि तुम्हें क्लेवरी बैटल में ज्वाइन करना चाहिए, मैं तुम्हें 1v1 चैलेंज करता हूँ। और वो यामादा देखता है तो वो मुड़ जाता है और वो कहता है कि तुम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, तुम्हें रिएक्ट तो करना चाहिए ना। और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्योतारो से रोक के कहता है कि मैं 1v1 के लिए तैयार हूँ। और क्योतारो अपने मन में कहता है कि चाहे हम दोनों में से कोई भी जीते या हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी कारण मैं हार नहीं सकता हूँ। और वो यहाँ पे दौड़ रहा होता है और वो बहुत दौड़ने के बाद वेंडिंग मशीन के पास आकर रुक जाता है और वो एक कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहता है कि लोग कहते हैं कि अगर बढ़ती हुई उम्र में हम लोग ज्यादा कसरत करते हैं तो हमारा कष्ट छोटा रहता है, तो इसलिए मुझे एक दिन के लिए इसे रोक देना चाहिए। लेकिन तभी मांगा वाला कैरेक्टर आके कहता है कि बहुत सारे टैलेंटेड एथलीट तब से ही खेल रहे हैं जब से वो लोग बच्चे थे, तो तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन क्योतारो तो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई हमें पकड़ लेगा, क्योंकि जो मांगा वाला कैरेक्टर है वो तो सिर्फ उसे ही दिखेगा और किसी को नहीं। और क्योतारो अगर बात करेगा तो सबको ये लगेगा कि पागल हो चुका है और खुद से ही बात कर रहे हैं। तभी क्योतारो को डॉग से बात करते हुए आवाज सुनाई देती, तो वो पीछे देखता है तो जो यामादा होती है वो अपने वेंतारो डॉग से बात कर रही होती है। और जब वो क्योतारो को देखती है तो वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर वो लोग पार्क में एक जगह बैठ जाते हैं, जहाँ पे यामादा कह रही होती है मैं तो बस अपने डॉग से बात कर रही थी, और तुम बताओ तुम क्या एक्सरसाइज कर रहे हो स्पोर्ट डे के लिए? तो क्योतारो कहता है क्या पता कि इस दुनिया पे ज़ॉम्बी का वार हो जाए, ज़ॉम्बी वायरस आ जाए, तो इसलिए मैं अपने को आपको ट्रेन कर रहा हूँ, दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है ना? तो यामादा खड़ी होकर कहती है चलो फिर चलते हैं दौड़ने के लिए। और वो
क्योतारो के पास हाथ करती है और क्योतारो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों हाथ पकड़ के भागने लगते हैं। और वो लोग भागते भागते तो यामादा की बिल्डिंग के पास ही आ जाते हैं, जहाँ पे क्योतारो तो काफी ज्यादा थक चुका होता है और यामादा से कहती है, देखो हम लोग मेरे घर पे आ गए तो चले। ये सुन के तो क्योतारो हैरान होता है कि वो लोग भागते भागते यामादा के घर पे आ गए। अब वो लोग घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे यामादा कहती है कि जो मेरी मॉम है वो किसी काम से बाहर गई है तो मैं अकेली हूँ। और तभी यामादा रोलर ले आती है और उस रोलर को लेके इस्तेमाल करने लगती है क्योतारो के सामने, और क्योतारो का निशाना सीधा गुब्बारों पे जा रहा होता है। और ये देख के वो अपने मुंह डिसाइड कर लेता है और कहता है कि मैं नहीं देख सकता। अगर पीछे से देखा जाए तो कुछ अलग ही लग रहा है ना? आप लोग भी कहना क्या लग रहा है। और तभी वो करते करते वेंतारो यामादा के बीच में आ जाता है और क्योतारो वेंतारो को हटाने के लिए जाता है, लेकिन जो यामादा के संतरे और क्योतारो का हाथ है वो टच हो जाता है। और टच होने के कारण जो यामादा होती है वो काफी तो शर्मा रही होती है। क्योतारो को कहता है क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं कहती। और फिर हम लोग देखते हैं क्योतारो रोलर से एक्सरसाइज कर रहा होता है और तभी यामादा अपने डैड का डंबल ले आती है। क्योतारो कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं उसे उठाऊं, तुम तो खुद नहीं उठा सकती, मैं कैसे उठा सकता हूँ इसे। तो यामादा कहती है तुमने किसी को चैलेंज किया है 1v1 के लिए, वो भी रियल लाइफ में, तो तुम्हें कुछ तो करना ही होगा ना स्ट्रांग बनने के लिए। तो क्योतारो कहता है कि अदाची मेरा फ्रेंड है, इसलिए मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। और वो अपने मन में कहता है कि अदाची यामादा को पसंद करता है, इसलिए मुझे चैलेंज दिया है उसने। और वो देखना चाहता है कि यामादा उसके साथ कितना ज्यादा खुश रहेगी। और तभी वो डंबल उठाने लगता है और वो कहता है कि मैं हार बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। और वो डंबल उठा लेता है, लेकिन उससे उसका बाहर सा नहीं जाता और वो पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन यामादा उसे रोक लेती है। और वो कहती है क्या तुम्हें स्वीट पसंद है? तो वो कहता है हाँ। और ये सुन के यामादा कहती है तो ठीक है, तुम्हें स्पोर्ट डे में लंच लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आने वाली हूँ और मैं उसमें काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगी। और ये सुन के क्योतारो हैरान होता है और वो कहता है यामादा उसके लिए लंच लेके आएगी। अगले सीन में स्पोर्ट डे आ चुका होता है और सभी लोग अपने फेस या हेड पे कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं और पिक्चर्स ले रहे होते हैं। और क्योतारो यहाँ से जा रहा होता है और तभी यामादा क्योतारो के पास आ जाती है और उसके सर पे कुछ लिख देती है और वो कहती है कि तुम इसे मिटने मत देना। और फिर अगले ही पल वो लोग ग्राउंड में होते हैं और क्योतारो कह रहा होता है कि मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका है तो बारिश ना हो जाए। और तभी स्टेज पे आ जाता है अदाची और वो स्पीच देता है कि हमें बिल्कुल भी हारना नहीं है अपने क्लब मेंबर्स को। तो ये सुन के क्योतारो गुस्से में आके कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी हारने नहीं वाला हूँ। और फिर स्पोर्ट डे स्टार्ट हो जाता है और जो हंजब होती है वो तो काफी क्यूट क्यूट फैंस लेके बैठी होती है और यहाँ एंडो रेस कर रही होती है और एंडो एक लैपटॉप उठा लेती है और वो लोग इन लोगों के पास आ जाती है और कहती है देखो मुझे एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जो कि एक कपल हो। और वो जल्दी से ढूंढने लगती है कि कौन कपल है, कौन कपल है। और वो यामादा के पास आके कहती है तुम्हारा जोड़ीदार कौन है। और वो शर्माते हुए क्योतारो को देखती है, लेकिन वो दोनों शर्मा जाते हैं। और फिर अगली बार हम लोग देखते हैं कि जो यामादा के मॉम डैड है वो लोग फिनिश लाइन को पार करते हैं, लेकिन तभी अनाउंस होता है कि एंडो को डिस्क्वालीफाई किया जाता है चीटिंग के लिए। और ये सुन के जो उसकी टीचर होती है वो एंडो पे भड़क जाती है, क्योंकि उसे तो जीतना था लेकिन चीटिंग करने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई होगी। तभी वो अदाची को देखते हैं जो कि वार्म अप कर रहा होता है। और यहाँ जो यामादा होती है वो तो रोप के जाल में फंस जाती है और उसके सारे सामान टाइट हो जाता है रोप की वजह से। और ये देखते ही अदाची तो जल्दी से उसके पास आ जाता है उसको देखने के लिए ऐसी हालत में। और क्योतारो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और ये लड़का कभी नहीं बदलने वाला। और वो उसके आंखों के सामने फैन रखने लगता है और इतनी तेजी से मूवमेंट कर रहा होता है कि निंजा हथौड़ी का उसका बाप भी फेल हो जाए। और यहाँ यामादा रोप से निकल जाती है और ये देख के अदाची कहता है कि तुमने ये पहले भी किया था, मुझे याद है। ये सुन के क्योतारो को कुछ याद आता है। तभी बारिश होने लगती है तो कुछ समय के लिए स्पोर्ट डे को रोक दिया जाता है। और चिहिरो कह रही होती है कि लगता है क्लेवरी गेम अब नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़े समय बाद ही लंच का टाइम होने वाला है। तो ये सुन के अदाची थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो जल्दी से टीचर के पास जाता है और वो क्लेवरी गेम को चालू करने के लिए टीचर से कह रहा होता है। और क्योतारो भी वहाँ पे आ जाता है और इस बात से एग्री करता है। और तभी क्लेवरी गेम स्टार्ट हो जाता है और क्योतारो कह रहा होता है क्या ये मैं अदाची के लिए कर रहा हूँ। लेकिन तभी अदाची कहता है कि मैं यामादा को पसंद करता हूँ और वो उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन क्योतारो उसके हाथ को पकड़ लेता है। और अदाची तो क्योतारो को मोटिवेट भी कर रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो तो इसलिए तुम गिव अप बिल्कुल भी मत करो। क्योतारो कहता है कि तुम बिना जाने कुछ भी मत कहो कि तुम यामादा को पसंद करती हो। यामादा हमसे कई गुना ज्यादा बड़ी है, वो इनक्रेडिबल है, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करती है और वो वर्क काफी ज्यादा हार्ड करती है किसी से भी ज्यादा। तुम उसे इस बेस पे ही
पसंद नहीं कर सकते कि वह क्यूट और प्रिटी है, क्योंकि किसी को पसंद करने का ये मतलब नहीं है कि वो क्यूट और प्रिटी है तो ही हम उसे पसंद करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो ये सुन के अदाची उदास हो जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था कि मैं पहले ही हार चुका हूँ, और वो हार मान जाता है। लेकिन क्योतारो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है, चाहे तुम किसी भी रीजन की वजह से उसे पसंद करते हो, लेकिन तुम हार मत मानो, तुम साबित करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो उसके लिए। और हम लोग यहाँ देखते हैं जो यामादा है वो काफी आजी बड़ी निगाहों से उन लोगों को देख रही होती है, और जो बाकी लोग होते हैं वो तो यहाँ से जा चुके होते हैं। अदाची उसका कॉर्नर पकड़ के कहता है, तो तुम चाहते क्या हो कि मैं क्या करूं? तो क्योतारो कहता है कि मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो, तुमने तो ये कहा ना कि तुम 1v1 करना चाहते हो मेरे से, तो फिर करो ना मेरे साथ। अदाची कहता है, अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं तुमसे उसे जैसे मर्जी छीन लेता, लेकिन अब मुझे उससे नफरत करना सीख लेना चाहिए। और वो उसके ऊपर छलांग मार देता है, और तभी हम लोग को फोरहेड पे दिखाया जाता है कि यामादा ने क्या लिखा था, उसने क्यों लिखा हुआ था। और तभी यामादा भी चिल्लाती है क्यों कहकर, और वो उसके पास स्माइल करता है और वो उसके ऊपर गिर जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो क्योतारो होता है वो अदाची से हार चुका होता है और वो जीत चुका होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो अदाची की मॉम होती है वो क्योतारो के सर को साफ कर रही होती है, और ये देख के अदाची कहता है, मॉम प्लीज अब आप तो जाओ ना, सब लोग जा चुके हैं। तो अदाची की मॉम कहती है कि मेरे पास नर्स का लाइसेंस है तो ये ठीक है। और जो अदाची की मॉम है वो काफी ज्यादा हॉट है, इसलिए अदाची को भी हॉट लड़कियां पसंद है, क्योंकि उसके डैड ने हॉट मॉम ढूंढी है तो वो क्यों ना हॉट गर्ल ढूंढे। और वहाँ पे यामादा को देख के अदाची वहाँ से चले जाता है, और बाहर में होती है सेकाइन जो कि टॉवल लेके खड़ी होती है, और वो उसके सर पे रख के वहाँ से चली जाती है। तो ये देख के अदाची कहता है, ये किस लिए? मुझे तो लगता है कि शायद सेकाइन के साथ इसकी जोड़ी बन सकती है। तभी वहाँ पे क्योतारो की सिस्टर आ जाती है और वो अंदर जा रही होती है, और जो अदाची होता है उसे तो वो काफी ज्यादा क्यूट लगती है और कहती है, क्या तुम क्योतारो की बहन हो? लेकिन जो क्योतारो की सिस्टर होती है वो तो काफी ज्यादा रूड बिहेवियर से कहती है, गेट लॉस्ट। ये सुन के तो उसका दिल टूट जाता है, और तभी उसकी सिस्टर बाहर में यामादा और उसकी कन्वर्सेशन सुनती है, जो सुन के वो वहां से निकल जाती है उनको अकेला बात करने के लिए। और तभी यामादा लंच निकाल देती है जो कि उसने काफी ज्यादा मेहनत से बनाई होती है, और वो एग की डिश लाई थी क्योंकि क्योतारो ने कहा था कि उसे एग के साथ स्वीट पसंद है, और यामादा उसके लिए राइस बॉल भी लेके आई थी, और वो थोड़ा सा एग खाता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। ये सुन के यामादा खुश हो जाती है, लेकिन क्योतारो कहते हैं कि नहीं, मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल सही है, ज्यादा मीठा भी नहीं है और परफेक्ट कुक भी था। और ये सुन के यामादा उसके मुंह के सामने आ जाती है, तो ये देख के क्योतारो को लगता है कि वो भी टेस्ट करना चाहती है, तो उसके मुंह में वो दे देता है, हाँ खाने ही देता है और कुछ नहीं। खाने के बाद वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे फेस को देखना चाहती थी कि ठीक ठाक तो है ना, बाकी मैं तुम्हारे हाथ से खाने के लिए आई थी। क्योतारो कहता है, क्या तुम कुछ चाहती हो? वो कहती है, बस इतना ही कि तुम ये सब खा लो। क्योतारो कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई सुमर रेसलर दिखता हूँ जो कि इतना खाएगा? और फिर वहां से यामादा जाने लगती है, और वो जाते हुए कहती है कि तुम काफी ज्यादा कूल लग रहे थे उस वक्त। और ये कहते हुए वो तेजी से यहाँ से निकल जाती है, और क्योतारो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और खाने को एंजॉय कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैंने ये वीडियो सबसे पहले लेके आया हूँ और किसी ने भी अभी तक इसको अपलोड नहीं किया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara और बाय।